मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि रात के इस परसकून लम्हे में जब सारी दुनिया ख्वाब एक खरगोश में होती है, कुछ लोग अपनी किस्मत संवार रहे होते हैं और कुछ नादान ऐसे भी होते हैं जो अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार कर रहे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब जमीन पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, जब हर दुआ कबूल हो रही होती है, जब हर नेकी का बदला बढ़ाकर दिया जा रहा होता है। लेकिन जरा ठहरो, अगर इस मुक़द्दस घड़ी में कोई ऐसा काम कर बैठे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, जो अर्श के फरिश्तों को रुला दे, तो क्या होगा? मेरी बहनों, ये कोई आम वक़्त नहीं, ये वो वक़्त है जब फैसला होता है कि कौन बख्त वाला है और कौन बदनसीब। तुम्हें मालूम भी नहीं और तुम्हारे आमाल फैसला कर रहे हैं कि तुम रहमतों में लिपटी हुई हो या गुनाहों में डूबी हुई हो। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि इस वक्त होने वाले एक अमल से तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकती है, तो शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन अफसोस, बहुत सी बहनें ये सब जानने के बावजूद एक ऐसी गलती कर बैठती हैं जो उनकी किस्मत को अंधेरों में धकेल सकती है। वो गलती क्या है? वो अमल कौन सा है जिससे तुम्हारी जिंदगी पर अजाब आ सकता है? इंतजार करो, आगे जानने के बाद तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। प्यारी बहनों, जरा सोचो, जब आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हों, जब अल्लाह की रहमतें जमीन पर उतर रही हों, जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जा रहे हों और जहन्नम की आग तेज की जा रही हो, ऐसे में अगर कोई तहज्जुद के वक्त हम बिस्तरी करके अपनी किस्मत पर खुद मुहर लगा दे तो क्या होगा? क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसे लोगों के घरों में नहूसत दाखिल हो जाती है? उनकी जिंदगी में बेबरकती, बेचैनी और दुखों का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाते। उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनके चेहरों की रौनक खत्म हो जाती है, उनके घरों में सुकून मिट जाता है, उनके रिज्क में तंगी आ जाती है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जब ये लोग अल्लाह की रहमतों के खिलाफ जाकर हम बिस्तरी करते हैं तो शैतान खुद उनके करीब आकर उनके बिस्तर पर मौजूद होता है, उनके दरमियान बैठकर अपनी नहूसत डाल देता है। वो एक लम्हा जो अल्लाह के करीब ले जा सकता था, वही लम्हा उन्हें शैतान के कब्जे में दे देता है। मेरी बहनों, क्या तुम अपनी किस्मत में ऐसी हलाकत लिखवाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सजदे कबूल न हो? अगर नहीं, तो फिर आज का बयान मुकम्मल तवज्जो से सुनो। मेरी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि मैं रात के आखिरी पहर में अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होता हूँ। जो मुझसे मांगता है उसे देता हूँ, जो मगफिरत तलब करता है उसे माफ कर देता हूँ, जो मुझसे करीब होने की कोशिश करता है मैं उसे अपनी रहमत में लपेट लेता हूँ। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस लम्हे की कदर नहीं करते। वो वक्त जब फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जा रहे होते हैं, जब अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, तब ये गाफिल अपनी नफसानी ख्वाहिशात में मुबत्तला होकर इन बरकतों से महरूम हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब इंसान अपने बिस्तर पर जाता है और अल्लाह का जिक्र किए बगैर सो जाता है तो शैतान उस पर अपना तसल्लुत जमा लेता है, और जब वो नापाकी में रात गुजारता है तो रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। सोचो, अगर कोई तहज्जुद के वक्त हम बिस्तरी करके खुद को इस लम्हे की रहमतों से दूर कर ले तो उसकी जिंदगी में कैसी नहूसत आएगी। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर में नापाकी होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, और जो रात नापाकी में गुजारता है उसकी रात शैतान के साये में गुजरती है। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी एक गलती तुम्हें कहाँ ले जा सकती है? जो वक्त अल्लाह के करीब होने का था, वो अगर गुनाह में गुजर जाए तो इंसान की किस्मत में बेबरकती, बेसुकूनी और दुखों का तूफान आ सकता है। वो सुकून जो अल्लाह के जिक्र में था वो छिन सकता है, वो नूर जो इबादत से चेहरे पर आता वो मिट सकता है, वो रिज़्क़त जो बढ़ना था वो रुक सकता है। अफसोस उन पर जो अल्लाह की खास रहमतों को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं तुम्हें तहज्जुद की फजीलत बताती हूँ। जब तुम्हें इसकी हकीकत और अजमत का अंदाजा हो जाएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि ये वक्त कितना कीमती है और इस वक्त की बरकतें किस तरह जिंदगी बदल देती हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने खास बंदों को नवाजता है, जब जमीन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होता है, जब हर दुआ रद्द नहीं की जाती बल्कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
मेरे नबी ने फरमाया कि तहज्जुद गुजारों के चेहरों पर ऐसा नूर होता है जो दुनिया के किसी कमाल में नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के करीब होते हैं और अल्लाह उन्हें अपनी खास मोहब्बत में जगह दे देता है। तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के महबूब बंदे करते हैं, अंबिया, औलिया और वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी दुआएं किसी रुकावट के बगैर कबूल हो जाए। जरा सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत एक ऐसी घड़ी में तकसीम हो रही है जहां जो जाग रहा होगा उसे वो दौलत दे दी जाएगी और जो सो रहा होगा वो हमेशा के लिए खाली हाथ रह जाएगा, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम नींद को तरजीह दोगी या इस दौलत के हुसूल के लिए जागोगी? यही तहज्जुद का वक़्त है, वो घड़ी जब अल्लाह आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं? है कोई जो मुझसे मगफिरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? सोचो, ये कोई आम घड़ी नहीं, ये वो वक़्त है जब तुम्हारे मुकद्दर के दरवाजे खुल सकते हैं, जब तुम्हारे गुनाह मिट सकते हैं, जब तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकते हैं। मगर अफसोस, वो लम्हा जब तुम्हें अल्लाह से सब कुछ मांगना था, वही लम्हा अगर तुमने नादानी में किसी और चीज में जाया कर दिया, तो क्या तुम्हारी किस्मत में वो रहमत बाकी रहेगी? ये वो वक़्त है जब नींद और इबादत के दरमियान फैसला होता है, जब दुनिया और आखिरत में से किसी एक को चुनने का मौका मिलता है। कामयाब वही होते हैं जो नींद को छोड़कर अपने नसीब को संवारने के लिए जागते हैं, लेकिन जो लोग इस लम्हे को गफलत में गुजार देते हैं वो अपने हाथों से अपनी खुशियां मिटा देते हैं। क्या तुम सोच सकती हो कि कोई जन्नत का दरवाजा खुला देखकर भी पीठ फेर ले? क्या कोई रोशनी के समुंदर के सामने खड़े होकर भी अंधेरे में जाना पसंद करे? अगर नहीं, तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तहज्जुद का वक़्त वही रोशनी है जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में बुलंद कर सकता है। लेकिन अगर कोई इस वक़्त में ऐसी गलती कर बैठे जो उसे रहमत से निकालकर शैतान के करीब कर दे, तो उसका क्या अंजाम होगा? आगे जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी। प्यारी बहनों, तहज्जुद की फजीलत तो तुमने सुन ली, लेकिन अब रमजान की हकीकत भी जान लो। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। ये वो वक़्त है जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। मगर अफसोस, कुछ लोग फिर भी गुनाहों में मुबतला रहते हैं। कुछ लोग रमजान की कदर नहीं करते। कुछ लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर इस मुकद्दस महीने को गुनाह में गुजार देते हैं। सोचो, जब हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, तो क्या गुनाह भी कई गुना नहीं बढ़ जाएगा? जब एक सजदा आम दिनों में इतना कीमती है, तो रमजान में वही सजदा कितनी रहमतें समेट लेगा। लेकिन जो लोग इस महीने में भी अपनी बुराइयां नहीं छोड़ते, वो जान लें कि अल्लाह की नाराजगी उनके बहुत करीब हो चुकी है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत न करवा सके, वो बर्बाद हो गया। सोचो, वो वक़्त जब अल्लाह हर रात नाजिल होकर मगफिरत का ऐलान कर रहा होता है, जब जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं, जब हर नेकी का बदला कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर इस वक्त भी कोई अपने गुनाहों को न छोड़े, तो वो कितना बड़ा बदबख्त होगा। वो लोग जो रमजान में भी गुनाह करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं, जो बदनजरी करते हैं, जो फहाशी में मुबतला रहते हैं, जो इबादत के वक़्त खेल कूद में लगे रहते हैं, वो ये न समझें कि उनके गुनाह मामूली हैं। वो दिन जब फरिश्ते अल्लाह के बंदों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, अगर कोई उसी दिन अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो वो खुद अपनी किस्मत पर बदबख्ती की मुहर लगा रहा है। सबसे ज्यादा खौफनाक वो लोग हैं जो रमजान में रात के अंधेरों में छुपकर गुनाह करते हैं। वो समझते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, मगर उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है। जब फरिश्ते इंसान के लिए बख्शिश मांग रहे होते हैं, कुछ बदनसीब अपने गुनाहों की गंदगी में डूबे होते हैं। वो नहीं जानते कि ये महीना उनके हक में रहमत भी बन सकता था और जहमत भी। सोचो, अगर जन्नत के दरवाजे खुले हैं मगर कोई वहां जाने की बजाय जहन्नम की राह पर चल रहा हो, तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अगर अल्लाह हर दिन मगफिरत का ऐलान कर रहा हो मगर कोई अपने गुनाहों पर कायम रहे, तो उससे बड़ा नादान कौन होगा? अगर शैतान को जंजीरों में कैद कर दिया गया है मगर फिर भी कोई बुराई कर रहा है,
तो जान लो कि अब तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हें गुमराह कर चुका है। प्यारी बहनों, रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये अपनी रूह को पाक करने का महीना है। ये अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर सकता है। लेकिन अगर तुमने इस वक्त को भी जाया कर दिया, अगर तुमने अपनी रातों को इबादत के बजाय गुनाहों में गुजार दिया, अगर तुमने अपनी आंखों को बुराइयों में लगा दिया, अगर तुमने अपनी जुबान को झूठ, गईबत और बेहयाई से न रोका, तो याद रखो ये रमजान तुम्हारे लिए गवाह बन जाएगा। कयामत के दिन जब ये महीना तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, जब तुम्हारे गुनाह तुम्हारे ही खिलाफ बोलेंगे, जब तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुबान, सब कुछ तुम्हारे ही खिलाफ गवाही देंगे, तो तुम कहाँ जाओगी? उस वक्त कोई बहाना नहीं चलेगा, उस वक्त कोई माफी नहीं मिलेगी, उस वक्त कोई दरवाजा खुला नहीं होगा। प्यारी बहनों और भाइयों, आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है, मगर अफसोस, हमने तरक्की के नाम पर वो सब कुछ खो दिया जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता था। आज हमारे घरों में बेसुकूनी क्यों है? हमारे दिलों से बरकत क्यों खत्म हो चुकी है? हमारे चेहरों से नूर क्यों मिट चुका है? हम सारी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, मगर जो चीज हमें असल कामयाबी दे सकती है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। आज मर्द दौलत के पीछे भाग रहे हैं, औरतें हुस्न व ज़ेबाइश में गुम हो चुकी हैं, बच्चे सोशल मीडिया की दुनिया में खो चुके हैं और हमारे घरों में इबादत की रोशनी बुझ चुकी है। क्या हमने कभी गौर किया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हमारी नस्लें बेराह रवी का शिकार हो रही हैं? क्यों हमारे घर बेसुकूनी के गढ़ बन चुके हैं? क्योंकि हमने रातों को जागना छोड़ दिया। ये वो वक्त था जब हमारे नेक लोग रातों को जागकर अपने नसीब बदलते थे, मगर आज हम रातों को फजुल कामों में गुजार कर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। वो मर्द जो कभी तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिरकर अपनी नस्लों की बेहतरी मांगते थे, आज कारोबार, सियासत और दुनियावी फायदों के लिए जाग रहे हैं, मगर अल्लाह के दर पर झुकने का वक्त नहीं निकालते। वो औरतें जो रातों को अल्लाह के हुजूर आंसू बहाकर अपने बच्चों का नसीब संवारती थीं, वो आज सोशल मीडिया पर वक्त जाया कर रही हैं। उन घरों में कभी फरिश्ते बरकतें लेकर आते थे, आज वहाँ बेबरकती, झगड़े, बेसुकूनी, बीमारियां और परेशानियां बसेरा कर चुकी हैं, क्योंकि वो तहज्जुद जो अल्लाह से कुर्बत का रास्ता थी, जो हमें शैतान के वार से बचाती थी, जो हमारे रिज़्क में बरकत डालती थी, उसे हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। सोचो, जब दुनिया के फैसले रात के आखिरी पहर में किए जा रहे हों, जब फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हों जो अल्लाह के हुजूर झुके हों, तो जो लोग इस वक्त गफलत में सो रहे हों या ऐसे कामों में मशगूल हों जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, उनका क्या अंजाम होगा? जो लोग चाहते हैं कि उनके घरों में सुकून हो, उनके बच्चों की किस्मत अच्छी हो, उनके दिल में नूर हो, उनके रिज़्क में बरकत हो, उनके फैसले सही हों, उन्हें चाहिए कि वो अपनी रातों को अल्लाह के लिए जगाए। याद रखो, जो रात अल्लाह के लिए जागेगा, दिन उसके लिए रोशन हो जाएगा, और जो रात गफलत में गुजार देगा, उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये दुनिया फानी है, दौलत, हुस्न, शोहरत सब खत्म हो जाएगा, मगर जो तुमने अल्लाह के लिए किया वो हमेशा बाकी रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें भी संवर जाए, तुम्हारे घर जन्नत का नमूना बन जाए और तुम्हारे दिल को वो सुकून मिले जो किसी दौलत में नहीं, तो अपनी रातों का एक हिस्सा अल्लाह के लिए निकालो, क्योंकि जो रात का मुसाफिर बन जाता है वो अल्लाह की रहमतों में दाखिल हो जाता है, और जो दुनियावी चीजों में रात गुजार देता है वो अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख देता है। तुम्हें फैसला करना होगा, तुम जन्नत के मुसाफिर बनोगे या शैतान के गुलाम, क्योंकि जो रातों को जागकर अपना नसीब बदल सकता था, वो अगर गफलत में पड़ गया तो उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आपको एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनाती हूँ। इसके बाद बताऊंगी कि तहज्जुद के वक्त हम बिस्तरी करने से क्या होता है। ये कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि गुनाह का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी, जिसके दिन गुनाह में डूबे और जिसकी रातें अल्लाह की रहमत से महरूम रहीं।
मगर जब उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ तो जमीन आसमान सब कांप उठे। रात की तारीकी हर तरफ छाई हुई थी, गलियां सुनसान थी, शहर नींद में डूबा हुआ था। हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान नींद के मजे ले रहा था, मगर एक औरत जाग रही थी। वो औरत जो हर रात बेहयाई के अंधेरों में कदम रखती, जिसके लिए ये सब एक आम सी बात बन चुकी थी, जिसे किसी का खौफ न था, न दुनिया का न आखिरत का। वो दुनियावी लज्जतों में खो चुकी थी। हर रात उसके कदम एक नए गुनाह की तरफ बढ़ते और हर बार वो अपने रब की नाफरमानी में मजीद आगे बढ़ जाती। उसके लिए दुनिया की दौलत, ऐश व इशरत, शोहरत और ख्वाहिशात सब कुछ थी, मगर वो एक बात नहीं जानती थी, अल्लाह के अजाब का वक्त करीब था। और फिर एक रात जब वो अपने मामूल के मुताबिक गुनाह में मसरूफ थी, उसी लम्हे जमीन लरजने लगी, उसका जिस्म कांप उठा। अचानक अंधेरा छा गया, हवा खौफनाक हो गई। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई कहर बरसने वाला है। वो अपनी जगह साकित खड़ी रह गई, मगर जो होना था वो हो चुका था। अचानक उसके जिस्म पर आग के शोले लपटने लगे। वो चीखी, चिल्लाई, मगर कोई उसे बचाने वाला न था। वो जमीन पर गिरकर तड़प रही थी, मगर कोई उसके करीब न आया। वो चीख रही थी, अल्लाह को पुकार रही थी, मगर अब देर हो चुकी थी। उसका जिस्म गोश्त के लोथड़ों में बदल चुका था, उसकी खाल पिघल रही थी, उसके होंठों से खून बह रहा था, उसकी आंखों में खौफ, नदामत और बेबसी थी, मगर अब कोई दुआ, कोई चीख, कोई पुकार कबूल न थी। ये वही औरत थी जो दुनिया की नजरों में हसीन थी, मगर अल्लाह की नजरों में बदतर। जो लोग उसके हुस्न पर फरीफ्ता थे, आज उसकी लाश देखकर खौफजदा हो चुके थे, मगर उसके अंजाम से किसी ने सबका न लिया। और फिर वो रात आई जिसने सारी हकीकत बेनकाब कर दी। ये वही रात थी जिसे हम मिराज की रात के नाम से जानते हैं। मेरे नबी को जब आसमानों की सैर कराई गई तो उन्होंने जो मंजर देखा वो इंसानी अकल को झंझोड़ देने के लिए काफी था। मेरे नबी ने जमीन व आसमान के दरमियान एक ऐसी औरत को देखा जिसका जिस्म आग में झुलस रहा था, जो चीख रही थी, तड़प रही थी। उसकी जुबान को अंगारों से जलाया जा रहा था, उसका गोश्त नोचा जा रहा था, उसकी चीखों से आसमान लरज रहा था, मगर अजाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे नबी ने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, ये वो औरत है जो दुनिया में बेहयाई और गुनाह में मुबत्तला रही, जो रातों को अल्लाह के बजाय शैतान की गुलामी में गुजारती रही, जिसने अपनी जिंदगी में कभी तौबा न की, जो ऐश व इशरत में इतनी डूबी रही कि उसे ये भी याद न रहा कि एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। ये था उस औरत का अंजाम। वो जो दुनिया में सब कुछ पा चुकी थी, आज न उसके हुस्न का कोई फायदा था, न उसकी दौलत काम आई, न उसकी ताकत, न उसके ताल्लुकात। वो जो अपनी मर्जी की मालिक थी, आज अजाब में कैद थी और हमेशा के लिए कैद रहने वाली थी। सोचो मेरी बहनों, अगर हमने अपनी रातों को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा, अगर हमने अपने दिनों को गुनाहों में डुबो दिया, तो क्या हमारा अंजाम उस औरत से मुख्तलिफ होगा? क्या हम भी उसी आग का ईंधन बनने के लिए पैदा की गई है, या हमने अपने मुकद्दर को जन्नत के लिए चुनना है? ये कहानी महज एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। ये उस अंजाम की झलक है जो हर उस शख्स का मुकद्दर बन सकता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। अगर तुम्हें लगता है कि गुनाह मामूली चीज है, तो ये कहानी तुम्हें बता रही है कि कोई भी गुनाह मामूली नहीं। अगर तुम सोचती हो कि अभी वक्त है, तो जान लो कि मौत किसी भी लम्हे दरवाजा खटखटा सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अल्लाह के दर पर झुककर अपनी दुनिया व आखिरत संवार लो, या उस औरत की तरह एक दिन पछताने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद सिर्फ पछतावा बाकी रहता है, मगर तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होता है। यही वक्त है, यही लम्हा है, फैसला कर लो। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि तहज्जुद के वक्त हम बिस्तरी करने का अंजाम क्या है, खास तौर पर रमजान उल मुबारक में। ये वो वक्त होता है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब जमीन पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, जब फरिश्ते हर उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाता है, जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब नेकियों की कगीमत बढ़ा दी जाती है, जब अल्लाह खुद बंदे को पुकार कर कहता है,
कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे माफ कर दूं? ये वो लम्हा होता है जब अगर इंसान अल्लाह के हुजूर आंसू बहा दे तो उसके गुनाह ऐसे मिट जाते हैं जैसे वो पैदा ही न हुआ हो। मगर अफसोस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कीमती वक़्त को ज़ाया कर देते हैं, जो अल्लाह की पुकार के बजाय अपनी ख्वाहिशात की गुलामी में मुबत्तला हो जाते हैं, जो इस वक़्त को इबादत में गुजारने के बजाय हम बिस्तरी में ज़ाया कर देते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लम्हा अल्लाह की खास बरकतों के लिए था, अगर वो गुनाह में गुजर जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक होगा? वो वक़्त जब रिज़्क़ में बरकत लिखी जा रही थी, अगर किसी ने उसे नापाकी में गुजार दिया तो क्या उसके नसीब में बरकत बाकी रहेगी? वो वक़्त जब फरिश्ते नेक बंदों के घरों में आकर रहमतें बिखेर रहे होते हैं, अगर उस वक़्त कोई नापाकी में पड़ जाए तो क्या वो रहमत उसके घर में दाखिल हो सकेगी? मेरे नबी ने फरमाया, जो बंदा रात को नापाका होकर सोता है उसके करीब रहमत के फरिश्ते नहीं आते और वो शैतान के करीब हो जाता है। और जो बंदा तहज्जुद के वक़्त हमबिस्तरी करता है वो अपनी किस्मत से वो रोशनी, वो बरकत, वो दुआओं की कबूलियत, वो मगफिरत, वो रहमत खुद अपने हाथों से मिटा देता है। रमजान में तो ये वक़्त और भी कीमती हो जाता है, क्योंकि ये वो रातें होती हैं जिनमें तकदीरें लिखी जा रही होती हैं। ये वो रातें होती हैं जिनमें एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर बना दी जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स इस मुकद्दस वक़्त में हमबिस्तरी करके खुद को शैतान के करीब कर ले तो वो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। उसके दिल से नूर मिट जाता है, उसकी जिंदगी में बेबरकती आ जाती है, उसका रिज़्क़ कम होने लगता है, उसकी दुआएं असर खो देती हैं, उसकी इबादत बेजान हो जाती है और सबसे बढ़कर उसका दिल सख्त हो जाता है। सोचो मेरी बहनों, क्या तुम अपने हाथों से अपनी रहमतें मिटाना चाहोगी? क्या तुम ये चाहोगी कि वो वक़्त जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकता था वही तुम्हें अल्लाह की नाराजी में डाल दे? क्या तुम ये गवारा कर सकती हो कि तुम्हारे मुकद्दर में लिखी गई बरकतें, रहमतें, दुआओं की कबूलियत सब तुम्हारी एक नादानी की वजह से खत्म हो जाए? ये वक़्त खेलने का नहीं, गफलत में पड़ने का नहीं। ये वो वक़्त है जब तुम्हें अल्लाह के करीब होना है, जब तुम्हें अपने नसीब को बेहतर बनाना है, जब तुम्हें अपनी तकदीर के अच्छे फैसले लिखवाने हैं। अगर तुमने इस वक़्त को नापाकी में गुजार दिया तो कल तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। अब भी वक़्त है, संभल जाओ, क्योंकि जो लम्हा आज तुम्हारे पास है वो कल नसीब नहीं होगा। मेरी बहनों और भाइयों, यहाँ पर मैं आपको इकबाल शाह की ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा और आप तौबा करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। एक बादशाह था जिसके पास बेहिसाब खजाने, अजीमो शान महल और लाखों गुलाम थे, मगर वो बेचैन था। वो हर वक़्त किसी अनजाने खौफ में मुबतला रहता। रातों को सुकून की नींद न आती, खाने में लज्जत महसूस न होती, दिल हमेशा बोझल रहता और उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छाई रहती। एक दिन उसने अपने सबसे अक्लमंद वजीर को बुलाया और कहा, मेरे पास दुनिया की हर नेमत है मगर सुकून नहीं। ये बेचैनी मेरी जान ले रही है, बताओ मैं इससे कैसे निजात पा सकता हूँ? वजीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, आपको अपने महल में एक खास मेहमान को ठहराना होगा और अगर वो मेहमान एक रात भी आपके पास ठहर गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बादशाह हैरान होकर बोला, कौन है वो मेहमान? वजीर ने कहा, वो मेहमान अल्लाह की रहमत है जो रात के आखिरी पहर तुम्हारे दरवाजे पर आती है, मगर तुम उसे ठहराने के बजाय नापाकी और गफलत में गुजार कर उसे लौटा देते हो। बादशाह चौंक गया। उसने कहा, मतलब? वजीर ने समझाया, जो लोग तहज्जुद के वक्त अल्लाह के दर पर हाजिरी देते हैं उनके घरों में फरिश्ते आकर सुकून और बरकतों की चादर बिछा देते हैं, मगर जो इस वक्त हम बिस्तरी में मशगूल हो जाते हैं उनके घरों से वो मेहमान वापस चला जाता है, उनके चेहरों से नूर छिन जाता है, उनके दिल से सुकून निकल जाता है, उनकी दुआएं बेअसर हो जाती हैं और वो ऐसी नापाकी में जिंदगी गुजारते हैं जिसका असर उनकी नस्लों पर भी पड़ता है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो कांप उठा और कहने लगा, क्या मेरी जिंदगी में सुकून की वापसी मुमकिन है? वजीर ने कहा, हाँ, अगर तुम तहज्जुद के वक़्त अल्लाह की मेहमानी कबूल कर लो, अगर तुम नापाकी में रात गुजारने के बजाय अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ,
अगर तुम इस मुकद्दस घड़ी में अपनी नफसानी ख्वाहिशात से बच जाओ तो वही मेहमान तुम्हें सुकून, इज्जत, बरकत और